अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अ बोटल ऑफ ड्यू का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। अब नई वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए, रामनाथा वेंट होम, रामनाथा घर गया। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा प्लेबैक कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक आदमी था रामनाथा, वो उसके जो पिता थे उसके पास बहुत सारी ज़मीन छोड़कर गए थे, बट ही डिड नॉट केयर दैम अ लिटिल बिट इवन। तो आगे फिर क्या हुआ कि वो किस चीज़ की खोज में रहता था? मैजिक पोशन की। उसको लगता था कि एक ऐसा पोशन है जिसमें कोई भी चीज़ टच करें तो वो गोल्ड की बन जाती है ना। फिर उसके वहाँ पर एक साधु जी आए, उनका नाम महीपति था। उस आदमी ने फिर से उनसे यही पूछा कि कोई ऐसा मैजिक पोशन हो सकता है जिससे ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होगा, तुम बनाना प्लांट्स को लगाओ। ठीक है। वो बताया कि फिर जब उनसे ओस की बूंदें आ जाएंगी, उनको इकट्ठा करो, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करो तुम, और फिर मेरे पास लेकर आना, मैं कुछ चैंट्स करूँगा और उसके बाद वो मैजिक पोशन में चेंज हो जाएगा। तो उससे आगे पढ़ते हैं। रामनाथा वेंट होम, रामनाथा घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसने अपने जो बड़े खेत थे जो उसके पिताजी छोड़ के मरे थे उनको साफ करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली ही पड़े हुए थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और उसमें उसने बहुत सारे, हर एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, इतनी सारी रोज लगा दी उसने बनाना प्लांट्स की, है ना। किस लिए? कि उन पे से ड्यू जल्दी से इकट्ठी हो जाएगी जब बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो। ही टेंडेड दैम केयरफुली, टेंडेड मीन्स लुक्ड आफ्टर, उनकी देखभाल करना। केयरफुली, बहुत सावधानी से उसने उनकी देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दियों के महीनों में, कलेक्टेड द ड्यू, उसने ड्यू कलेक्ट की। दैट फॉर्म्ड ऑन विद दैम विद ग्रेट केयर, जो उनके ऊपर आ रही थी। बहुत ध्यान से, बहुत ग्रेट केयर की उसने, और उनकी सारी की सारी जितनी भी ड्रॉप्स थी सारी की सारी एक बोतल में कलेक्ट कर ली। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने बनाना की क्रॉप को इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, इसे मार्केट ले गई। एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट, और इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिले। अब वो तो केवल ओस इकट्ठी कर रहा था रामनाथा तो, लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया? जब केले के पेड़ लगाए थे तो उनके ऊपर केले भी आएंगे, तो वो क्या करती थी कि उन केले तोड़ती थी और उनको बाजार में बेच कर आती थी, जिनके बदले उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, रामनाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथा ने और भी ज़्यादा प्लांट्स लगाए। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और अब उनके पास बहुत सारे केले के खेत थे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 सालों बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसके पास अपनी 5 लीटर ड्यू थी। देख कितना खुश हो रहा है, अभी सारे के सारे खेत में उसके बनाना की ट्रीज लगे हुए हैं। केयरफुल्ली, बहुत सावधानी से, ही टुक द बोटल टू द सेज, वो साधु बाबा के पास उस बोतल को लेकर गया। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराए। एंड मटर्ड, और धीरे से मन मन में बोले, समथिंग ओवर द वाटर, पानी के ऊपर, मतलब जैसे मंत्र बोलते हैं ना पानी को देख के कि हाँ उसके ऊपर मंत्र बोल रहे हैं, ऐसे कुछ। देन ही रिटर्न द बोतल, तब उन्होंने बोतल को वापस दिया। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, इसको ट्राई करो। रामनाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वैसल, रामनाथा ने उस पानी की ड्रॉप्स को एक कॉपर की वैसल के ऊपर ट्राई किया। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतज़ार किया कि ये सोने में बदल जाएगी। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके सरप्राइज हुआ कि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ था। दिस इज़ चीटिंग, ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु बाबा से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन साधु महीपति केवल मुस्कुराए। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती को आगे आने के लिए कहा।
शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़ा बॉक्स था उसके पास जब वो आई थी। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथा एंड सेड, अब साधु बाबा जो थे वो रामनाथा की तरफ मुड़े और कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो चीज़ों को सोने में बदल दें। यू वर्कड हार्ड, है ना, ऑन योर लैंड, तुमने अपनी लैंड पे बहुत मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इन पौधों को उगाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुमने पेड़ों की देखभाल की, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी वाइफ ने उन फलों को मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, और इसकी वजह से तुम्हारे पास इतना पैसा है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा हार्ड वर्क ही तो था, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर दिया। नॉट द मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं था कि मैजिक ने तुम्हारे पास इतने सारे पैसे इकट्ठे किया है। जब तुम हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तभी तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे होंगे। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें पहले ही ये सब कुछ बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, रामनाथा इन साधु बाबा ने जो शब्द कहे थे उनके पीछे की डीप अंडरस्टैंडिंग को समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर, और उसने और ज़्यादा वर्क हार्ड किया। ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से अपने प्लांटेशन पर और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा। इस स्टोरी की राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर ये राइटर का नाम है सुधा मूर्ति। बच्चों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? आपने कल फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। वाई वाज रामनाथा एंग्री, रामनाथा एंग्री क्यों था बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथा और मधुमती ने पैसे, बहुत सारा धन कैसे बनाया, कैसे इकट्ठा किया। रामनाथा प्लांट द बनाना क्रॉप and Madhumati sold the banana fruit in the market. So from their hard work they create wealth. ओके बच्चों, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, पार्ट 3। ओके, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहानी को समझिए, ठीक है। बाय बाय।